नमस्कार। रिसर्जेंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं चीन की शोषणखोर और अत्याचारी मानसिकता के बारे में। भारत और अमेरिका जैसे देशों में मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता देखी जाती है। भारतीय लोगों में इन मूल्यों का स्थान बहुत ऊंचा है। इन्हें जीवन मूल्य माना जाता है और वहाँ चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में इन मूल्यों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। जैसे कि सबको ज्ञात है कि चीन के पश्चिमी प्रदेश शिनजियांग में उइगुर मुसलमानों की बड़ी जनसंख्या है। इन मुसलमानों को शिविरों में रखा जाता है। वो शिविर यातना शिविर से बिल्कुल कम नहीं है। चीन में 18 लाख उइगर मुसलमान कैद में हैं। 10 लाख मुस्लिमों को बंदी कैंपों में रखा गया है और इनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जाता है। संख्या के बारे में अलग अलग रिपोर्ट आती है। कोई ये संख्या 80 लाख भी बताता है। चीन के बाहर रह रहे उइगर नेताओं ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले वक्त में हालात और ख़राब हो सकते हैं। उनका कहना है कि चीन में उइगर मुस्लिमों के नरसंहार की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में मानवाधिकारों के इतिहास में ये सबसे गंभीर है। एक पूरी नस्ल को मिटा देने की योजनाबद्ध कोशिश के तहत चीन शिनजियांग प्रांत की आधी आबादी को कुचल रहा है। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में मुस्लिमों के हक पर जरा सी आंच आते ही बवाल मचता है, लेकिन चीन की अमानवीयता के बावजूद दुनिया खामोश है, खास तौर पर मुस्लिम देश। ऐसा क्यों? शिविरों में उइगुर मुसलमानों का ज़बरदस्ती व्यंधीकरण किया जाता है। महिलाओं का ज़बरदस्ती गर्भपात किया जाता है। महिलाओं पर बलात्कार किए जाते हैं और बच्चों को उनके अभिभावकों से दूर कर दिया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण का बड़ी निर्ममता से पालन कराया जाता है। चीन ने पेयर अप एंड बीकम फैमिली योजना लागू की है, जिसमें हर उइगर परिवार को एक चीनी असाइन किया जाता है। चूँकि पुरुषों को जेलों में या डिटेंशन सेंटरों में रखा गया है, इसलिए उइगुर परिवारों में अधिकतर महिलाएं होती है। उनके घर में ज़बरदस्ती के संबंधी के रूप में किसी चीनी नागरिक को भेजा जाता है। वो महिलाओं के साथ संबंध बनाता है और उन्हें चीनी बनाने के प्रयास करता है, उनका ब्रेन वॉश भी करता है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस होम स्टे योजना के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का किसी भी उइगर मुस्लिम को अधिकार नहीं है। इन संगठनों का कहना है कि चीनी अधिकारी उइगर मुस्लिमों के घरों में घुसकर वो सब कुछ करते हैं जो घर का पुरुष सदस्य करता है। उइगुर लोगों में जो काम करने लायक है, उन्हें बिना पारिश्रमिक दिए या बहुत कम पारिश्रमिक देकर काम करवाया जाता है। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां इन श्रमिकों को अपने उत्पादों को बनाने में उपयोग में लाती है। ऑस्ट्रेलिया की एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसने अभी 2020 में एक अभ्यास में पाया कि 82 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी चीज़ें पूरी दुनिया में बेची जाती है। इन बड़ी कंपनियों में एप्पल, नाइकी, गैप वगैरह भी समाविष्ट है। पूरा विश्व इनकी चीज़ें खरीदता है। वो उइगुर श्रमिकों के उपयोग से चीज़ें बनाते हैं। चीज़ों का उपयोग करने वाले लोगों को तो पता ही नहीं है कि इन चीज़ों को बनाने में उइगुर श्रमिकों का शोषण हुआ है। तो इस तरह चीन मूल्यों की धज्जियाँ उड़ाता है। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि आप मेड इन चाइना चीज़ों को खरीदने से बचें, क्योंकि जैसे ही आप उन चीज़ों को खरीदते हैं तो आप भी उन अत्याचारों में सहभागी हो जाते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अत्याचारी शासन जो इन मूल्यों को नहीं मानता, उससे आप भी जुड़ जाते हैं। ऐसा ही शिनजियांग के कॉटन उद्योग में देखने को मिलता है। सूत यानी कॉटन शिनजियांग में बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है और उसमें भी यही उइगुर श्रमिकों को काम में लगाया जाता है। कहा जाता है कि विश्व के सभी कपड़े बनाने वाले बड़े बड़े देश या कंपनियां इसी सूत का उपयोग करते हैं और कहा जाता है कि हर 5 कपड़ों में से 1 कपड़े में शिनजियांग का सूत उपयोग में लिया जाता है। ऐसे कपड़े खरीदना भी पाप है। जब हम उस कपड़े का उपयोग करते हैं तो हम उस अपराध में शामिल हो जाते हैं। चीनी कम्युनिस्ट शासन की ये जो अत्याचारी शासन पद्धति है, इसको लोगों के सामने लाया जाना चाहिए।
लोग उसे जानें और चाइनीज सामान का बहिष्कार करें, तभी हम हमारे मूल्यों पर दृढ़ रह सकेंगे। अन्यथा हमें पता ही नहीं चलेगा और हम अपने मूल्यों का गला घोंटते चले जाएंगे। जय हिंद, नमस्ते।